भैया मेरा हाँ। एक सवाल है आपसे। अगर जैसे हम किसी स्पेसशिप में बैठ करके इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर किसी स्पेसशिप में बैठ करके ब्लैक होल के नजदीक जा रहे हैं, हाँ। तो अगर जैसे ब्लैक होल के अंदर हम जाते हैं तो जो पाथ हम लेते हैं, हाँ। तो वो पाथ हम डिसाइड करते हैं या ब्लैक होल हमारा पाथ डिसाइड करता है? तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जैसे मैं ब्लैक होल के नजदीक गया, मतलब वो जो पाथ हम ले रहे हैं वो ब्लैक होल डिसाइड कर रहा है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट? इस पे सोचना पड़ेगा, तो सोच के देखते हैं। चलो देखो, जैसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी क्या है। जैसे ब्लैक होल को समझने के लिए ग्रेविटी समझना पड़ेगा। जो हम लोग 9th में ग्रेविटी पढ़े हैं, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा वहाँ पे। दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है। देखो, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि है ज्योमेट्री इन फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। तो फैब्रिक समझता है, मान लो कि एक चादर, राइट? उस चादर को तुम चादर रख लो, उस पर कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दो, देखना कि उसमें बेंडिंग आएगा, वो चादर बेंड कर जाएगा। तो उसी को फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम बोल रहा है। तो अगर ये कोई मास होगा ना, तो स्पेस टाइम को बेंड करेगा, ठीक है? कोई भी मास होगा, स्पेस टाइम को बेंड करेगा। लेकिन अगर ये ब्लैक होल हुआ, तो सिर्फ ब्लैक होल के केस में ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है ना कि वो जो फैब्रिक होता है वो इतना ज्यादा खींच जाता है कि वो समथिंग वर्लपुल जैसा बिहेव करने लगता है। तो देखो, उस ज्योमेट्री में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं जियोडेसिक। जियोडेसिक का मतलब होता है, देखो समझो, मान लो 2 पॉइंट है, जैसे देख लो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, ठीक है? इसके बीच में तुम्हें नापना है, मतलब इसके बीच इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तुम्हें जाना है, ठीक? तो कैसे जाओगे? इनफाइनाइट पाथ है, तुम किसी भी जा सकता है, इससे जा सकता है, किधर से भी जा सकता है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये क्या हो गया? फ्लैट सरफेस पे। लेकिन अगर ये तुम स्फीयर का लो, स्फीयर इमेजिन करो, तो स्फीयर में जियोडेसिक हो गया तुम्हारा ग्रेट सर्कल, राइट? मतलब एक डायमीटर ले सकते हैं, बोल सकते हैं ग्रेट सर्कल होगा। तो अगर ब्लैक होल के केस में देखोगे ना, तो ब्लैक होल के केस में क्या होता है, तुम्हारा जियोडेसिक लाई करता है इनसाइड द ब्लैक होल, इनसाइड द इवेंट होराइजन। तो तू जैसे ही ब्लैक होल के नजदीक पहुंचा, सिंस तुम्हारा जियोडेसिक कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द ब्लैक होल। तो तेरा पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय द जियोडेसिक ऑफ ब्लैक होल। तुम कुछ भी कर ले, एक पॉइंट के बाद ना तू डायरेक्ट इनवर्ड जाएगा, इवेंट होराइजन क्रॉस करेगा, क्योंकि तेरा जियोडेसिक लाई कर रहा है इनसाइड द ब्लैक होल। तो जैसे ही तू ब्लैक होल के नजदीक गया, तो तेरा पाथ तू डिसाइड नहीं कर रहा है, तेरा पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द ब्लैक होल ऑफ द जियोडेसिक, व्हिच इज इनसाइड द इवेंट होराइजन। समझ में आया? सेटिस्फैक्शन लगा तेरे को?